दोस्त मैं आपको बता दूं, आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ कई सारे तरीकों से ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, यानी उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। बट अगर आप एक एसबीआई यूजर्स हैं तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक यूनिक मेथड बताने वाला हूं और इसी मेथड को यूज करके काफी सारे एसबीआई यूजर्स के साथ स्कैम हो रहा है, यानी कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से फ्रॉडस्टर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं और आपको कैसे बच के रहना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं तो आपके अकाउंट में भले ही लाखों रुपए क्यों ना पड़े हुए हो, आपका बैंक अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जहां तक हो सकेगा मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह जाए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक एसबीआई के कस्टमर हैं तो आप लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करते होंगे और ऐसे में आप लोग उसका ऑफिशियल ऐप योनो एसबीआई का भी इस्तेमाल जरूर करते होंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, योनो एसबीआई में आए दिन तरह तरह की समस्या आती रहती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो ब्रांच विजिट करना पड़ता है या फिर हमें ऑनलाइन कस्टमर केयर से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपके साथ इस तरह का स्कैम कभी भी हो सकता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये रहा मैसेज, और यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, योनो एसबीआई में जाकर के अपना पैन कार्ड अपडेट करना होगा या फिर लिंक करना होगा। ऐसा करके आपको मैसेज आएगा और केवाईसी आप कर सकते हैं घर बैठे। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग केवाईसी अपडेट करवाते हैं तो केवाईसी अपडेट करवाने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना होता है, ठीक है। ये तो आपको भी पता होगा और मेरे को भी पता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अगर केवाईसी अपडेट नहीं करवाएंगे तो उस सिचुएशन में आज के ही डेट में आपका योनो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा परमानेंटली, यानी योनो एसबीआई का जो यूजर आईडी है और पासवर्ड उसको परमानेंटली के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग को यूज नहीं कर सकते। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, मतलब यूजर आईडी अगर परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा तो आप ना तो योनो यूज कर पाएंगे, ना ही योनो एसबीआई लाइट यूज कर पाएंगे और ना ही उसका ऑफिशियल वेबसाइट यूज कर पाएंगे। ये तो सही बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो बताया गया है कि आज के ही डेट में आपका जो योनो अकाउंट है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, वरना आप केवाईसी ऑनलाइन अपडेट करवा लीजिए। तो भाई यहाँ पर गड़बड़ है। अगर कोई ये आपको बोल रहा है कि घर बैठे ही मैं आपको केवाईसी अपडेट करवा लूंगा ऑनलाइन ही और कॉल के माध्यम से ही, तो भाई आप सावधान हो जाइए। अब हुआ क्या, इसको समझ लेते हैं। तो जैसे ही इस तरह का मैसेज मेरे को मिला तो मैंने वहां पर देखा मैसेज में एक लिंक भी दिया गया था, ठीक है। तो वहां पर बार बार मैसेज भेजने के बाद मेरे को कॉल भी आया कि इस नंबर पर यानी इस लिंक पर क्लिक करके आप केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, पैन नंबर अपडेट कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होकर के आ गया और ये जो वेबसाइट है वो हूबहू आपके बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट की जैसा ही दिखेगा। मतलब जिस तरह का पेज ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग का दिखता है ना, उसी तरह का यहाँ पर भी आपको पेज देखने को मिल जाएगा। यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा डालने के लिए बोला जाएगा। तो आप वहां पर यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सतर्क कर देता हूं, तो जो ऑफिशियल पेज होता है एसबीआई का, वहां पर अगर आप डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अनऑफिशियल पेज है, जो हैकर्स के द्वारा लिंक पर क्लिक करवाने के बाद जिस पेज पर आपको रिडायरेक्ट किया गया है, वह पेज ऑफिशियल नहीं है। और वहां पर अगर आप लोग अपना यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा डालते हैं और सबमिट करते हैं, उसके बाद ओटीपी डालते हैं और कंफर्म कर देते हैं, तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और आपका बैंक बैलेंस 1 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आपने लिंक पर, मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। जी हाँ, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो हूबहू आपके बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट की जैसा दिखने वाला सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब आप ऊपर में यूआरएल देखेंगे, ठीक है, उसका नाम देखेंगे, आप देखिए साइड में मैं आपको दिखा भी रहा हूं, इसका यूआरएल आप चेक कीजिए, बिल्कुल भी गलत है, मैच नहीं कर रहा है एसबीआई से, ठीक है। तो आप यूआरएल पर ध्यान नहीं देते हैं और जो प्रोसेस आपसे बोला जाता है करने के लिए आप कर बैठते हैं और वहीं पर आप फंस जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप यूआरएल चेक कर ले। अगर कोई आपको लिंक पर क्लिक करके कुछ करवाने के लिए बोल रहा है तो आप यूआरएल चेक कर ले। उसके बाद अगर वो वेबसाइट फर्जी है, गलत है, तो वहां पर कई बार क्या होगा कि आप लॉगिन पासवर्ड डालेंगे या आप कुछ भी डालेंगे, जैसे कैप्चा कोड वगैरह डालेंगे, तो वो कभी कभी काम नहीं करेगा, बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो वहां पर भी आपको समझ जाना चाहिए कि शायद यह जो वेबसाइट है वो फर्जी है, ठीक है ना, तभी ये काम नहीं कर रही है।
और बार बार इस तरह का आप प्रयास करते हैं तो एक ना एक बार तो वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन जो आप कर रहे हैं, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल रहे हैं, वो सब कुछ वहां पर उस सॉफ्टवेयर के जरिए, वो कोई वेबसाइट नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर के जरिए आपका सारा जो प्रोसेस है वो कैप्चर किया जा रहा है, और वो दूर बैठे हैकर्स सब कुछ देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और बाद में आपका अकाउंट 1 मिनट के अंदर उसी टाइम वो सारा प्रोसेस करवा करके आपसे ही आपका अकाउंट खाली करवा दिया जाएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा मैसेज आए कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या फिर आपको इस तरह की समस्या आ गई है, आज के आज ही अभी ऑनलाइन करवा लीजिए या कॉल के माध्यम से करवा लीजिए, लिंक पर क्लिक करके करवा लीजिए, या ओटीपी आपसे मांगा जाए, तो इस तरह का प्रोसेस कभी भी आप लोग ऑनलाइन मत कीजिएगा। आप डायरेक्ट ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिएगा, और जो प्रोसेस वहां पर करने के लिए बोला जाए तभी आप कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। वरना इस तरह का लोभ लालच या इस तरह का प्रॉब्लम बता करके काफी सारे यूजर्स के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। दोस्त, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि आप भी अवेयर हो सके, क्योंकि अगर आप योनो यूज करते हैं तो योनो के जरिए भी आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपको प्रॉब्लम बता करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और अब आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।